नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है पाप मोचनी एकादशी व्रत। जाने संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें, इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वहीं यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी। वही आपको बता दें कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो एकादशियों के व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ तो अन्य एकादशियों के व्रत की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार कर रही थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि की तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव की जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के स्वर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञात न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो हो गई है, प्रातःकाल होते चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी,
अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलाप में व्यक्त करना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्हें क्रोध आया। अब भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यवस्थित हो बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुन मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत सारा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज, मेरे सब तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमन ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदिरापान करने वाले, अग्निगमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कथा को पढ़ने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने एकादशी व्रत किया है तो इस कथा को जरूर सुने, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।